और अब बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। जी हां, लोकसभा संसद में चल रही कार्रवाई, जहां से विपक्ष कई और सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। विपक्ष के 49 और सांसद सत्र से सस्पेंड कर दिए गए हैं। लोकसभा राज्यसभा से अब तक कुल मिलाकर 141 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। नाम जो प्रमुख हैं उनमें डिंपल यादव, एसटी हसन, दानिश अली सस्पेंड किए गए। जो हमारे अपोजिशन पार्टीज की जो जितने भी एमपी उनकी मांग थी कि होम मिनिस्टर साहब आए और जो 13 दिसंबर को जो घटना घटित हुई है, जो एक नेशनल सिक्योरिटी इशू भी है, तो हम चाहते थे कि उसी पे ही चर्चा हो और साथ में ही जो इनिशियली 13 एमपीज को सस्पेंड किया गया था तो उनकी बहाली हो। आपको लगता है इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जो आगे हो रहा है, आपको क्या लगता है कि यूपी में कांग्रेस से और सपा का गठबंधन मुझे होगा? लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे इस मीटिंग में और आज शाम तक या कल तक पता चलेगा। मैम, करीब 150 सांसदों को संसद से निकाला गया है 2 दिनों के भीतर। ये अनडेमोक्रेटिक तो है ही, लेकिन विपक्ष ये इतिहास में लिखा जाएगा कि एक सरकार ऐसी थी भाजपा की जिन्होंने 133 या 34 सांसदों को एक साथ सस्पेंड किया है, और ये हिंदुस्तान का इतिहास नहीं है, पूरा विश्व का इतिहास बनेगा। और जहाँ पे भी डेमोक्रेसी की बात होगी तो ये एग्जाम्पल लिया जाएगा भारत का। कई सांसद ने धनखड़ की मिमिक्री की और कुछ लोगों ने उस पर हंसा भी। हो सकता है कुछ धनखड़ साहब का हुआ हो ये किस्सा राज्यसभा में, मुझे पता नहीं है, लेकिन मास सस्पेंशन मैं नहीं मानती हूँ कि ये कोई भी सभ्यता को दर्शाता है। मैम, इंडिया ब्लॉक की जो आज मीटिंग है, कितना होपफुल है? आपने देखा कि इस वक्त जो है तो आज भी 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया। सस्पेंड किए गए सांसदों की संख्या 141 अब तक हो गई है। डिंपल यादव को आप सुन रहे थे, जिन्हें आज सस्पेंड किया गया। डिंपल यादव के साथ एसटी हसन, दानिश अली, शशि थरूर, फारूक अब्दुल्ला, सुप्रिया सुले, ये बड़े नाम आज सस्पेंड किए गए। लगातार संसद में हो हल्ला हंगामा लगातार चल रहा था। संसद की सुरक्षा के मसले पर, सुरक्षा में चूक होने के मसले पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बयान दिए जाने की मांग को लेकर लगातार हो हल्ला हो रहा था। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। विपक्षी सांसदों की एक शर्मनाक हरकत मोबाइल कैमरों में कैद हुई है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाते हुए यह हरकत कैद हुई है। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, राहुल गांधी इस वक्त सामने थे जब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया जा रहा था। उनके बोलने का अंदाज, उनके खड़े होने का अंदाज, वो किस तरीके से सदस्यों से बातें कहते हैं, बात करते हैं, इन सब को लेकर मजाक उड़ाने की ये तस्वीरें मोबाइल कैमरे में कैद हुई हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। संसद परिसर में ये सभी सांसद जिन्हें सस्पेंड किया गया वो प्रदर्शन कर रहे थे, और उन प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसमें उनके बोलने के अंदाज की नकल की जा रही थी, उनके खड़े होने की नकल की जा रही थी, वो जिस तरीके से अपनी बात कहते हैं सारी नकल की जा रही थी। और इस पर दुखी होकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे शर्मनाक बताया है। और अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी की निंदा की है। गिरावट की कोई हद नहीं है। जगदीप धनखड़ का बयान, ऐसी हरकत अस्वीकार्य और शर्मनाक है। कल्याण बनर्जी ने असंसदीय व्यवहार किया है। कुछ तो सीमा होती है, कुछ जगह तो बख्शो। जगदीप धनखड़ का बयान, विपक्ष ने मेरा नहीं सदन का मजाक उड़ाया है। विपक्ष को कब सद्बुद्धि आएगी, सभापति जगदीप धनखड़ का बयान।
जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी कल्याण बनर्जी की निंदा की। गिरावट की कोई सीमा नहीं होती, कोई हद नहीं होती, ऐसी हरकत अस्वीकार्य और निंदनीय है। कल्याण बनर्जी ने असंसदीय व्यवहार किया। जिन लोगों ने ऐसे माफ करके माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लाया है, ये बहुत ही खंडनार्ह है सर। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। जिन लोगों को जनता ने अभी जो चुनाव हुआ, इसमें इनका जो स्थिति क्या है उनको पता चल गया है। इनको जनता ने पूरा सबक सिखाया है। ये तो हारने का जो डेस्परेशन है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का ये फोटो मार्क करके ऐसे अपमान कर रहे हैं। लोग इसको सबक सिखाया है। जो लोग हारे हैं चुनाव में, जो बुरी तरह से हार गए हैं, वो लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। ये जो जनता ने, भारत के जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व को स्वीकारा है। ऐसे व्यवहार करने से अभी जो इधर उधर चुन के आ रहा है 2-3 राज्य में, उस राज्यों से भी इन लोगों को लोग फेंक देते हैं सर। ये जो कर रहे हैं, ऐसे जो मारफुल फोटो ला रहा है, ये तो मैं पूरा खंडन करता हूँ। पूरा सदन इसको खंडन करते हैं सर। तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ऐसे फोटो लाया है उन लोगों से कार्रवाई होना चाहिए सर। महिमा कटारिया हमारी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। महिमा, संसद में घमासान लगातार जारी है। वजह सिर्फ इतनी कि संसद सुरक्षा चूक के मामले पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आकर बयान दें, लेकिन उसके पीछे जो सांसदों का सस्पेंशन हो रहा है और सांसद राज्यसभा के सभापति की नकल उतार रहे हैं, और सभापति का यह कहना कि ये निंदनीय है, अस्वीकार्य है और शर्मनाक है। क्या स्थिति इस वक्त संसद में? राजीव, देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने कि जिस तरीके से ऑपोजिशन लीडर्स रकस क्रिएट कर रहे हैं। अगर सस्पेंशन की हम बात करते हैं तो सस्पेंशन इसी बात को लेकर हुआ था, क्योंकि बार बार स्पीकर यही कह रहे थे, ओम बिरला बार बार यही कह रहे थे कि आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर इतना बड़ा जो सस्पेंशन है इस बार विंटर सेशन में देखने को मिला कि तमाम जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो वेल पे पहुंच रहे थे और अपलोड क्रिएट कर रहे थे नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को एक हाईलाइट बना के, क्योंकि दिसंबर 13 को एक इशू का एक मुद्दा उठता है, एक सिक्योरिटी ब्रीच होती है, जिसके चलते तमाम जो मीटिंग्स है, हाई कमेटी की मीटिंग है, स्पीकर जो है वो बुलाते हैं, उसमें ऑपोजिशन के लोग भी होते हैं, उनसे सजेशन मांगा जाता है और साथ ही साथ उनसे डिस्कस भी किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद अब ऑपोजिशन के लीडर्स की अगर हम बात करते हैं, उसमें टीएमसी आ गई, कांग्रेस पार्टी आ गई, तमाम जो लीडर्स हैं वो इस बात को मुद्दा बना देते हैं। हालांकि अगर हम शीतकालीन सत्र की बात करते हैं, विंटर सेशन की बात करते हैं, तो अभी तक कोई ऐसा मुद्दा विपक्ष के पास निकल के नहीं सामने आ रहा था जिसको लेकर वो रूलिंग पार्टी को घेर सके। तो अब इस मुद्दे को नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना लेते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि अगर इतना ही नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है राजीव, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ जाता है कि जब राहुल गांधी एक ऐसा बचकाना बयान देते हैं जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, क्योंकि उस पार्लियामेंट में जो एमपीज बैठते हैं वो रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन दोनों के ही होते हैं, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी एक बयान दे देते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बेरोजगारी होगी। इसके चलते ये सारा जो इंसिडेंट है ये सामने निकल के आया है। उस पर विपक्ष पार्टी मौन रहती है, कुछ नहीं बोलती है, मल्लिकार्जुन खड़गे चुप रहते हैं। लेकिन आज जो सिनारियो देखने को मिल रहा है, गांधी प्रतिमा के आगे सारे ऑपोजिशन लीडर्स जो है वो एकत्रित हो जाते हैं, वो तमाम तरीके के स्लोगन हेयरिंग्स करते हैं, लेकिन सबसे अहम बात ये निकल के वहां पर सामने आती है कि राहुल गांधी के आगे, जो कि ऑलरेडी एक ऐसा बयान दे चुके हैं, उनके आगे कल्याण बैनर्जी जो है टीएमसी के नेता, टीएमसी के लीडर, वो मिमिक्री कर देते हैं जगदीप धनखड़ की, जो कि अनपार्लियामेंट्री साबित कहीं ना कहीं होता है। हालांकि कांग्रेस के शशि थरूर भी हैं, वो भी बोलते हैं, वो भी सामने आते हैं मीडिया के, वो एक बाइट देते हैं कि बिट्रेयल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसको कहा जाएगा, कि सभी लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से आज ये बात स्पष्ट कर दी थी और क्लियर बोला था कि ऑपोजिशन के पास कोई नैरेटिव नहीं बचा है, कोई आइडियोलॉजी नहीं बची है, जिसके चलते हाउस को डिसरप्ट करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। असेंबली इलेक्शन से भी इसको राजीव जोड़ दिया गया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि असेंबली इलेक्शन में हार और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत जीत को लेकर यहां पर ये सारी फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रही है। आपको याद होगा राजीव कि जब विंटर सेशन चालू हुआ था
तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने आके कहा था, उन्होंने साफ तौर से ये बात कही थी कि मैं ये अपील करना चाहता हूं सभी ऑपोजिशन लीडर्स के से कि अगर जो असेंबली इलेक्शन में हुआ है उसको आप पार्लियामेंट में ना लेकर आए, क्योंकि आप लोगों को सभी लोग देख रहे हैं, इस देश की जनता जानती है। लेकिन क्या ऑपोजिशन पार्टी ये नहीं सोच रही है कि कुछ अभी भी ऐसे इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जिन पर डिस्कशन होना बाकी है? हालांकि कांग्रेस लीडर शशि थरूर का ये कहना था कि रूलिंग पार्टी कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती है, इसलिए हम स्टेटमेंट मांग रहे हैं, हमें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ जाता है राजीव, कि आखिर जब स्पीकर ने एक कमेटी बनाई थी, वहां पर हाई लेवल मीटिंग बनाई थी जिसमें ऑपोजिशन के लीडर्स को भी बुलाया गया था, उनसे सजेशन मांगे गए थे, उनसे डिस्कशन किया गया था, तब कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं मांगी गई थी? तब क्यों नहीं बोला गया था कि प्रधानमंत्री आके बात करे या अमित शाह आके बात करे या हमें उन लोगों से बात करनी है? पार्लियामेंट में ही इस मुद्दे को क्यों उठाया गया? पार्लियामेंट में ही आखिर अमित शाह को क्यों इस बात पर जवाब देना है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी या रूलिंग पार्टी की अगर हम बात करते हैं राजीव, तो उनका साफ तौर से ये कहना है कि एकजुट होकर, क्योंकि सदन में दोनों ही एमपीज बैठते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी के हों, सबकी सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला था और इसको एकजुट होकर कंडेम करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़े ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी एक स्टेटमेंट दे जाते हैं, वो एक महिमा एक बड़ी खबर का रुख कर लूं, एक बड़ी खबर का रुख कर लूं। ये सारी चीजें तो आप विस्तार से बता ही रही हैं, उसके बाद आपका रुख कर लेता हूं और आपसे सवाल ले लेता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉव्ड फोटो पर बवाल हो गया है। जी हां, विपक्षी सांसदों ने मॉव्ड फोटो के साथ प्रदर्शन किया है संसद परिसर में। संसद परिसर के प्रदर्शन में मॉव्ड फोटो का इस्तेमाल किया गया। मॉव्ड फोटो का मामला बीजेपी ने संसद में उठाया है। हार की हताशा में विपक्ष ऐसी हरकत कर रहा है। प्रहलाद जोशी ने सदन में ये बयान दिया है। महिमा मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। महिमा, इस मॉव्ड फोटो को लेकर प्रहलाद जोशी ने सदन में बात रखी है, यानी उनका कहना है कि ये गलत किया है अपने प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने। ये पूरा किस्सा साफ कीजिए। बिल्कुल, प्रहलाद जोशी ने इस बात को उठाया है क्योंकि आपने देखा होगा, सुबह से ही हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो एकत्रित होते हैं गांधी प्रतिमा के आगे और एक मॉब फोटो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो निकल के सामने आती है। अब जब वो फोटो सामने आती है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी या कहें जो लीडर्स है रूलिंग पार्टी के वो एक्टिव हो जाते हैं या आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो सामने देखने को मिलता है, जहां पर प्रहलाद जोशी इस बात से इसको लिंक कर देते हैं कि ये और कुछ नहीं बल्कि ऑपोजिशन पार्टी की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो असेंबली इलेक्शन में हार गई है और भारतीय जनता पार्टी 3 स्टेट में बहुमत से जीती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को घेरने की कोशिश करती, कहीं ना कहीं असेंबली इलेक्शन के चलते हम सबकी निगाहें वहीं टिकी हुई थी कि आखिर असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो क्या आएगा। लेकिन रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आया तो ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा उठने के लिए था नहीं। तो अब जिस तरीके का प्रोटेस्ट निकल के सामने आ रहा है उससे यही लग रहा है कि बिन बात के मुद्दे को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर सस्पेंशन की बात होती है राजीव, तो आपको याद होगा 1989 में जब एक कमीशन आया था इंदिरा गांधी का, वो केस था, उसमें सबसे ज्यादा एमपीज को सस्पेंड किया गया था, तब भी सस्पेंशन हुआ था, तब भी सस्पेंड किया गया था, इस बार भी सस्पेंड किया गया है। हालांकि इस बार वार्निंग दी गई थी, स्पीकर बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अप्रूव मत कीजिए, इस बात पे कमेटी भी बिठाई गई थी, डिस्कशन भी हुआ था। लेकिन अगर कमेटी बिठाई गई थी, ऑपोजिशन से सजेशन लिए गए थे और उनसे ये बात को डिस्कस किया गया था, तो तब क्यों ऑपोजिशन के लीडर्स ने इस बात को नहीं उठाया कि उनको एक क्लैरिफिकेशन चाहिए या मुद्दा चाहिए। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो जाता है तो इसे एक साथ मिलकर कंडेम करना चाहिए था। ये बात बार बार रूलिंग पार्टी कह रही थी, लेकिन जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को मॉफ करके यूज किया गया था, उस पर प्रहलाद जोशी का साफ तौर से राजीव ये कहना था कि अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि असेंबली इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसमें जो मिली हार है, ऑपोजिशन पार्टी जो है उससे बौखला गई है और जिसके चलते वो इस हरकत पर उतर आए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह पार्लियामेंट्री यानी संसदीय दल की जब बैठक हुई थी उसमें ये बात साफ कर दी थी कि कोई आइडियोलॉजी जो है वो नहीं है ऑपोजिशन के पास जिसके चलते जो हाउस है वो डिस्टर्ब होना है। लेकिन साथ ही साथ एक संदेश दे दिया गया था रूलिंग पार्टी के एमपीज को कि उनको खुद में अब काम करना है, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जिनको पास करना इस बार बहुत जरूरी है। महिमा, इसी पर मैं आना चाहता था, इस शीतकालीन सत्र में काम कितना हो पाया है और क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अप्रोच, निलंबन और हंगामा चल रहा है, ये काम अब बजट सत्र के लिए ट्रांसफर होने की तैयारी हो जाएगी?
राजीव, देखिए बजट सत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये इंटरिम बजट सत्र आएगा, जिसमें और भी जी। कई महत्वपूर्ण चीजें होती है, क्योंकि बजट की बात आती है, तमाम चीजें वहां पर डिस्कस की जाती हैं। वो बहुत ही छोटा सेशन होता है, तो उसमें जो बिल्स इस बार पास होने हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने और आपने देखा था कि जम्मू कश्मीर को लेकर रिजर्वेशन बिल जो है वो उस पर मोहर लगाई गई थी, रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर मोहर लगाई गई थी। हालांकि उसमें भी हमें थोड़ा बहुत अप्रोच देखने को मिला था, ऑपोजिशन पार्टीज ने वॉकआउट भी किया था। जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल की बात आई थी, जवाहरलाल नेहरू की बात खुद गृह मंत्री अमित शाह ने उठाई थी, तो तमाम बातें यहाँ पर जब उठाई थी वहां पर भी एक अप्रोच देखने को मिला था। लेकिन अगले दिन पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है वो वापस से नॉर्मल स्तर पर चलने लग गई थी। लेकिन सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, आईपीसी, ये तमाम ऐसे बिल थे जिन पर और भी डिस्कशन होना बाकी था। तमाम ऐसे आगे जो बिल है, फिनेंस से रिलेटेड बिल है, जिन पर डिस्कशन होना बाकी था। तो ऐसे कई बिल है जिन पर ऑपोजिशन का डिस्कशन करना बहुत जरूरी था। लेकिन आज कांग्रेस के लीडर शशि थरूर कहते हैं कि हमें सस्पेंड कर दिया गया है, और इसके चलते ये लगता है कि रूलिंग पार्टी को नहीं चाहिए कि वो आगे जाके किसी भी बिल पर डिस्कशन करे। वो अपने आप में ही बिल को पास करना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अपने आप में ये उठ जाता है कि आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है? क्यों? क्योंकि स्पीकर ने बार बार यही बात कही थी कि आप लोग अप्रोच मत कीजिए, प्रोसीडिंग होने दीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह यही बात बोली थी कि किसी भी प्रोसीडिंग को लगता नहीं है कि जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो चलने देना चाहते हैं। क्योंकि आपको याद होगा मणिपुर का मुद्दा उठा था, जब भी यही हुआ था। अडानी अंबानी का मुद्दा उठा था, तब भी यही हुआ था। अप्रोच होता था, कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होती थी, वॉकआउट्स होते थे, प्रोटेस्ट किए जाते थे। हालांकि मलूक नागर को हमने सुना था पार्लियामेंट में, वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट है, अगर डिस्कशन किसी भी तरीके से नहीं होगा तो किस तरीके से सदन चल पाएगा, किस तरीके से लोगों के बेनिफिट्स के बारे में आप बात कर पाएंगे, किस तरीके से आप लोगों को समझा पाएंगे। तो यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर ऑपोजिशन साथ देने को तैयार नहीं है, अगर वो किसी बिल पर डिस्कशन करने को तैयार नहीं है, तो ये बात आपको स्वयं करनी होगी। यानी रूलिंग पार्टी के एमपीज को ये बात खुद करनी होगी। और साथ ही साथ उनको ये कहा गया था कि अब टाइम आ चुका है कि आप लोग खुद डिस्कशन कीजिए और काम पर ध्यान दीजिए। हालांकि 2024 का यहाँ पर तंज कस दिया गया था कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि जिस तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो अप्रोच कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उससे साफ नजर आ रहा है कि 2024 में अब जो सीट है वो उनकी कम होती नजर आ रही है। यानी ऑपोजिशन पार्टी उसमें हारती नजर आ रही है। एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो तंज है वो प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तंज किया है। लेकिन महिमा, असलियत और सही बात यह है इस वक्त की कि संसद में प्रदर्शन जारी है, लगातार कार्यवाही रुकी हुई है, और जो संसद के अहम काम हैं वो भी रुके हुए दिखाई पड़ रहे हैं फिलहाल के लिए। महिमा, बहुत शुक्रिया आपका इस विस्तार पूर्वक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच एक छोटे से ब्रेक का हम रुख करने जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। निलंबन पर महाभारत लगातार जारी है। जी हां, बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। लोकसभा से विपक्ष के कई और सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। विपक्ष के 49 और सांसद सत्र से सस्पेंड कर दिए गए। लोकसभा राज्यसभा से अब तक 141 सांसद सस्पेंड किए गए। डिम्पल यादव, एसटी हसन, दानिश अली सस्पेंड हुए। शशि थरूर, सुप्रिया सुले, मनीष तिवारी सस्पेंड। कार्ति चिदम्बरम, माला रॉय, रवनीत बिट्टू सस्पेंड। फारूक अब्दुल्ला, चंद्रेश्वर प्रसाद, राजीव रंजन सस्पेंड किए गए हैं। अब तक कुल 141 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। आज 49 और सांसद सस्पेंड किए गए। लगातार हो हल्ला, लगातार नारेबाजी, प्ले कार्ड दिखाना, जिन चीज़ों पर सत्र के शुरू होने से दोनों ही तरफ से एक राय कायम की गई थी, उनको भी तोड़ने की बात इसमें दिखी। और इस बीच विपक्षी सांसदों की एक और शर्मनाक हरकत कैमरे में कैद हुई है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया गया है। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने मजाक उड़ाया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, राहुल गांधी इस दौरान सामने ही खड़े हुए थे, जिनके सामने सभापति धनखड़ का मजाक उड़ाया जाता रहा। सभापति के खड़े होने, बात करने, पोस्टर, कई चीजों को लेकर मजाक उड़ाया गया। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। धनखड़ ने, ये जी हाँ, जगदीप धनखड़ ने कल्याण बनर्जी और राहुल की निंदा की है। गिरावट की कोई हद नहीं है।
जगदीप धनखड़ ने कल्याण बनर्जी राहुल गांधी की निंदा की। गिरावट की कोई हद नहीं है, ऐसी हरकत अस्वीकार्य और शर्मनाक है। कल्याण बनर्जी ने असंसदीय व्यवहार किया है। कुछ तो सीमा होती है, कुछ जगह तो बख्शो। विपक्ष ने मेरा नहीं सदन का मजाक उड़ाया। विपक्ष को कब सद्बुद्धि आएगी, सभापति जगदीप धनखड़ का बयान। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। ऑफिस ऑफ चेयरमैन राज्यसभा एंड ऑफिस ऑफ स्पीकर is very different. Political parties will have their cross currents, they will have exchanges, but imagine a senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. जिन लोगों ने ऐसे माफ करके माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लाया है, ये बहुत ही खंडनार है सर। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। जिन लोगों को जनता ने अभी जो चुनाव हुआ, इसमें इनका जो स्थिति क्या है उनको पता चल गया है। इनको जनता ने पूरा सबक सिखाया है। ये तो हारने का जो डेस्परेशन है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का ये फोटो मार्क करके ऐसे अपमान कर रहे हैं। लोग इसको सबक सिखाया है। जो लोग हारे हैं चुनाव में, जो बुरी तरह से हार गए हैं, वो लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। ये जो जनता ने, भारत के जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व को स्वीकारा है। ऐसे व्यवहार करने से अभी जो इधर उधर चुन के आ रहा है 2-3 राज्य में, उस राज्यों से भी इन लोगों को लोग फेंक देते हैं सर। ये जो कर रहे हैं, ऐसे जो मार फोटो ला रहा है, ये तो मैं पूरा खंडन करता हूँ। पूरा सदन इसको खंडन करता है सर। तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ऐसे फोटो लाया है उन लोगों से कार्रवाई होना चाहिए सर। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मोदी की मॉफ्ड फोटो पर अब बवाल हो गया है। विपक्षी सांसदों ने मॉफ्ड फोटो के साथ प्रदर्शन किया। संसद परिसर में प्रदर्शन में इस फोटो का इस्तेमाल किया गया। इस फोटो का मामला बीजेपी ने संसद में उठाया। आप अभी सुन रहे थे। हार की हताशा में विपक्ष ऐसी हरकत कर रहा है। प्रहलाद जोशी का बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉफ्ड फोटो का इस्तेमाल अपने प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने किया है। थोड़ा पीछे आ जाओ, मारा थोड़ा सा पीछे। तीन तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। तीन तस्वीरें प्रहलाद जोशी संसद में हंगामा हुआ, फोटो पर भी सियासी बवाल हुआ, जहां पर प्रदर्शन करते दिखे सभी विपक्षी सांसद जो सस्पेंड हुए थे। और फिर उसके बाद मिमिक्री पर महाभारत हुई, जहां पर कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं, राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री करते दिखे और राहुल गांधी सामने से उनके खड़े दिखाई पड़े। उस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने भी उसे असंसदीय और शर्मनाक बताया है। और इसी सिलसिले में कुछ बयान, राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं। आज लगभग 40 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया है, इट इज़ अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। In a single word, I can say that it is nothing but an
anarchy being played inside the parliament. Anarchy being played inside the parliament. They don't have even an iota of faith upon the parliamentary system in our country. हमारे साथ बातचीत करने के लिए निलंबित सांसद दानिश अली हैं। सुबह तक सांसद थे लेकिन अब निलंबित सांसद हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये मोदी जी के नए भारत में ये सब संभव है कि गाली देने वाले अंदर बैठेंगे और सवाल पूछने वाले बाहर जाएंगे। इंट्रूडर्स को अपने पास पर अंदर लाने वाले अंदर बैठेंगे और सरकार से सवाल पूछने वाले बाहर जाएंगे। यही नए भारत की परिभाषा है। लेकिन दानिश जी, आप लोग सुबह में हमने देखा कि किस तरह से आप लोग जगदीप धनखड़ के चेयर की मिमिक्री कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन क्या एक सांसद को इस तरह से शोभा देता है? मैं कौन कर रहा था? कल्याण बनर्जी कर रहे थे। उनसे पूछिए ना, आपकी राय? राय तो क्या है, आप उनसे भी पूछ लीजिए कि भाई गाली देने वालों को अंदर क्यों बिठा रखा है। गाली देने वालों को अंदर बिठाइए, हैं? पास जिनके पास पर इंट्रूडर्स आए हैं उनको अंदर बिठाइए और सवाल पूछने वालों को बाहर। अब बाहर तो संसद लगाएंगे, चौपाल पे लगाएंगे, गांव में लगाएंगे। क्या आप लोग की लड़ाई इसी तरह से जारी होगी? आगे रणनीति क्या होगी आप लोग की? संघर्ष किया जाएगा। इस तरीके की जो हिटलर शाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी हैं। सर, आज भी करीब 40 से ज्यादा जो है पूरे विपक्ष को निलंबित कर दिया गया। पूरे विपक्ष को निलंबित कर दिया गया है। इसकी सिर्फ एक ही मंशा है कि विपक्ष मुक्त संसद करके ऐसे विधेयक यहाँ पे पारित किए जाएं जो इस देश को पुलिस स्टेट में परिवर्तित कर देंगे, जिससे ना किसी का मानवाधिकार रहेगा, ना ही कोई बुनियादी अख्तियार रहेंगे। संविधान को, कानून को, सबको ताक पे रखते हुए आज जो हुआ है संसद में वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोग चेयर का अपमान कर रहे हैं। ऐसा है कि ऐसे सांसदों को निलंबित किया गया है जिन्होंने कभी अपनी पूरी संसदीय करियर में, आप वेल तो छोड़ो, वेल के पास भी नहीं गए थे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। So they've suspended another 42 people today. It's clear they want an opposition mukt Lok Sabha, and presumably they'll do something similar in the Rajya Sabha. I think at this point we have to really start, unfortunately, writing the obituaries for parliamentary democracy in India. The basic principle of parliamentary accountability has been violated by the Home Minister not coming to the House to talk about what he's been telling the media outside, and secondly to initiate a discussion, which would have been the right thing to do, neither of which has happened. Then when opposition protested that, demanding it, they were suspended. So today, in solidarity with my colleagues, I too joined the protest, and everybody literally who was present today has been suspended for the rest of the session, which means that they want to pass their bills without any discussion. I think it's a betrayal of parliamentary democracy. See, our demand remains unchanged. Parliament on December 13th was trespassed. Parliament was violated. The centrality of Parliament, the Lok Sabha, was trespassed by two people who jumped in from the visitors' gallery with canisters in their hand. Just because there were no fatalities or any injuries, we are downplaying the incident. If those intruders had poisonous substance in their canisters, the consequences would have been very severe. All we want is for the Home Minister of India to give a statement on the status of the investigation and what actually happened on 13th of December on the floor of the House in the presence of the Prime Minister. That's all we're asking. तो देखा ये जो हो रहा है देश में बहुत गलत हो रहा है। और क्या मांग थी हमारी? हम सिर्फ एक रिप्लाई, जो हादसा हुआ है, जो हल्ला हुआ है संसद में, उस पर सिर्फ चर्चा चाह रहे हैं। ऐसे क्या मांग हम कर रहे हैं? चर्चा तो होनी चाहिए, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, बीजेपी के सांसद है, यहाँ की सिक्योरिटी है, प्रेस वाले, सबके लिए ही है ये। कि सिर्फ सांसदों की सिक्योरिटी के लिए नहीं था, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन सरकार चर्चा नहीं करना चाहिए, भाग रही है। पूछने वाले आज जितने भी माननीय सदस्य हैं उनको हाउस में सस्पेंड कर दिया गया। और मैं समझता हूं कि जो लोग हाउस में गाली दे रहे हैं, जिनकी वजह से ये हाउस में वो कनस्टर कांड हुआ, उन लोगों को
सस्पेंड करने की बजाय जो लोग सच की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको आज स्पीकर साहब ने सस्पेंड किया है। मैं समझता हूँ कि देश की जो सरकार है प्रेशर के साथ अपनी बात मनवाना चाहती है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग नहीं मानेंगे और सारा भारत देख रहा है कि किस तरीके से गंदी राजनीति है जो आज संसद के अंदर हो रही है। मुझे ये बताइए, पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? तो प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? जब तक वहाँ एक भी रहे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिराग पासवान है। चिराग जी, 100 से ज़्यादा विपक्ष के सांसद सस्पेंड हो चुके हैं और लगातार सदन जो है सो बाधित हो रहा है, क्या कहेंगे? ये सदन चलने ही नहीं देना चाहते। हकीकत है विपक्ष ने ये नई परंपरा की एक शुरुआत कर दी है कि बस किसी ना किसी एक जिद को लेकर अड़ जाओ। कभी प्रधानमंत्री जवाब देंगे तब हम लोग मानेंगे, कभी गृह मंत्री, कभी रक्षा मंत्री, कभी वित्त मंत्री। कितने सत्र इन्होंने हंगामे की देन इन्होंने चढ़ा दी। हकीकत है भाई यही सेशन होता है चुनाव से पहले का, मोटा मोटी एक फुल फ्लेज सेशन यही है। इसके बाद चुनाव का आएगा कुछ दिन का, उसमें कौन कितनी बात उठा पाएगा। पर इसमें सांसद अपने क्षेत्र के विषयों को उठाते, चुनाव से पहले अपने लोगों को विश्वास दिलाते, और यही कारण है कि विपक्ष की संख्या इतनी कम होती जा रही है। भाई इनके भी तो क्षेत्र के लोग देख रहे हैं ना कि हमने अपने सांसद को चुन के भेजा हमारी बात करने के लिए, और ये वहाँ पे तख्तियाँ लेके हंगामा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी क्षेत्र की जनता का भी विश्वास ये सांसद खोते जा रहे हैं, और यही कारण है कि विपक्ष के सांसदों की संख्या हर चुनाव के साथ कम होती जा रही है। अगली बार देखिएगा और आधे से कम ये विपक्ष हो जाएंगे और 400 से ज़्यादा सीटों के साथ एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगा। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। क्या सोच के ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। जो पार्टी खुद कहती थी, जेटली जी, सुषमा जी खुद कहते थे कि डिसरप्शन इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट। अब जब कुछ चीज की चर्चा करना चाहते हैं और सुनवाई नहीं कर रही है सत्ता पक्ष, तो फिर शोर मचाने के अलावा हल क्या है? अब आपने सारे विपक्ष को निकाल के बाहर फेंक दिया। जिस एमपी के कर के पासेस मिले थे उस एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये एक क्या नया एक रूल सेट का एक नया मुकाम सेट किया जा रहा है कि इस नई पार्लियामेंट में सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आँख कुछ नहीं खोला, सवाल कुछ नहीं पूछना है। विपक्ष का काम क्या है? सवाल पूछना। अब सवाल पूछेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे।